एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का वो सीक्वेंस होता है जिसमें हर अगला नंबर अपने पिछले नंबर के साथ एक फिक्स डिफरेंस के साथ आगे बढ़ता जाता है या घटता जाता है। और एपी हम क्वेश्चन करने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले उन कंसेप्ट्स को जान लेते हैं जो कि हमारे 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक सीक्वेंस है हमारे पास 2, 5, 8, 11 और ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा। अब इस सीक्वेंस में ये जो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है इसे हम फर्स्ट टर्म से डिनोट करते हैं A1, या इसको शॉर्ट में A भी लिखा जाता है। फिर 5 जो है ये दूसरे नंबर पे है तो ये सेकंड टर्म होगा। 8 थर्ड नंबर पर है तो ये थर्ड टर्म होगा, और ये आपका फोर्थ टर्म पे होगा। और आगे भी जो आने वाले टर्म हैं इसी तरह इनके नंबर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, इसे होने के लिए क्या रूल फॉलो करना चाहिए कि किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, जैसे कि सेकंड और फर्स्ट का, थर्ड और सेकंड का, और फोर्थ और थर्ड का, ये तीनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। एपी होने का ही सबसे बड़ा रूल है कि कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, जैसे A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। या आप ये कह सकते हैं कोई भी nth टर्म में से एक कम टर्म को माइनस कर दें तो हमें एक डिफरेंस मिलेगा जो सबके बराबर होगा, और उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहला फॉर्मूला आपको कॉमन डिफरेंस का मिल गया है nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया आपका। इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ जब कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया है इसका मतलब ये है कि अगर किसी एपी का फर्स्ट टर्म अगर a मान लेते हैं तो सेकंड टर्म क्या होगा, तो यानी इसमें d ऐड हो जाएगा, a प्लस डी। अगर हम फर्स्ट से चलें, इस तरफ से चलें, तो d क्या होगा, ऐड होता जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस, तो इसमें भी जब d ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2d। फिर इसमें भी d ऐड हो जाएगा तो a प्लस 3d, और इस तरह करते करते इस तरह करते हुए ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर हमें इसी एपी में अगर कोई भी nth नंबर का टर्म पूछ दिया जाए, nth टर्म पूछ दिया जाए, n मतलब कोई 20 हो जाए, 25 हो जाए, 45 हो जाए, तब हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला देखो हमें क्या निकल सकता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये सेकेंड टर्म है, ये वाला जो टर्म है ये थर्ड टर्म है, और ये वाला जो टर्म है फोर्थ टर्म है। तो हम ध्यान क्या दे रहे हैं कि जोन सभी टर्म है, अगर सेकंड टर्म है तो 1d यहाँ पर ऐड हो रहा है ए में, थर्ड टर्म है तो 2d ऐड हो रहा है ए में, फोर्थ टर्म है तो 3d ऐड हो रहा है। तो अगर उसी तरह अगर nth टर्म होगा, nth टर्म जिसको an से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि जोन सा भी टर्म होता है a में उससे एक टर्म कम जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है d के साथ और ऐड हो जाता है a के साथ। तो यहाँ से आपको सेकेंड फार्मूला मिल गया nth टर्म ऑफ ए पी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ध्यान ये रखने की बात है कि ये जो nth टर्म का निकला है हमारा उस ए पी का, ये किधर से निकला है, तो हम फर्स्ट से जा रहे थे, यानी ये फर्स्ट से जा रहे थे तब हमें ये फार्मूला यूज करना है। तो यानी ये nth टर्म तो है nth टर्म, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन क्वेश्चंस में एपी में कई बार हमें लास्ट से भी कुछ टर्म पूछ दिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए किसी एपी को हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट से, लास्ट टर्म मान लेते हैं एल। तो एल से जब हम इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड तरफ, तो इस बार क्या होगा, माइनस डी होता रहेगा, क्योंकि जब हम इधर से जा रहे थे तो डी ऐड होता जा रहा था, देख रहे हो आप, डी ऐड होता जा रहा था सब में। तो इस तरफ से राइट तरफ से लेफ्ट तरफ की तरफ जाएंगे, यानी लास्ट से जाएंगे तो d माइनस होता जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे l माइनस, एक d और माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो l माइनस 3d हो जाएगा, और ये आगे ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर फिर से गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो अगर हम इस तरफ से चल रहे हैं तो ये जो लास्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया। फिर ये वाला जो l माइनस डी आया आपका, ये आपका सेकेंड टर्म होगा। l माइनस 2d जो आया ये थर्ड टर्म होगा। ये l माइनस 3d जो होगा ये फोर्थ टर्म होगा लास्ट से।
और साथ में हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं, जैसे सेकंड टर्म हो रहा है तो एल में से एक 1 जो है 1d माइनस हो रहा है, थर्ड टर्म है तो एल में से 2d माइनस हो रहा है, फोर्थ टर्म है तो 3d माइनस हो रहा है। तो उसी तरह कोई भी हमें पूछा जाए कि nth टर्म क्या होगा फ्रॉम लास्ट, तो फॉर्मूला होगा l माइनस, तो n है तो n माइनस 1, यानी जौन सा टर्म होता है उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पर आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया nth टर्म कहाँ से, फ्रॉम लास्ट से, तो फॉर्मूला है कि आपका l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी वही फॉर्मूला निकला nth टर्म, लेकिन ये कहाँ तरह से है, फ्रॉम लास्ट, तो ये nth टर्म फ्रॉम लास्ट से फॉर्मूला है। दो फार्मूला आपको मिल गया। इसके बाद अगला नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस AP में है और वो कुछ इस तरह है कि ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये आगे सेकेंड टर्म है, फिर आगे थर्ड टर्म है, आगे ऐसे आता जाएगा। तो अगर बोला जाए कि इस AP का सम ऑफ n टर्म्स निकालो, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जैसा कि जानते हैं इसके सारे टर्म, ये जो n है हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताया जाएगा कि भाई 4 टर्म का सम निकालना है तो n की जगह 4 आ जाएगा, 20 टर्म का सम निकालना है तो n की जगह 20 आ जाएगा। और ये जो a है ये सब सीक्वेंस का सबसे पहला नंबर है, यानी फर्स्ट टर्म है, और n की वैल्यू तो यहीं से पुट कर दोगे, और d यानी कि इन यहाँ से यहाँ का डिफरेंस या यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला भी सीखा है आपने। सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो कि होता है n/2, और यहाँ पर a यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको लास्ट टर्म दिया रहे। तो इस सम ऑफ n टर्म्स का हम दो फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम सम ऑफ n टर्म्स का यूज करके nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे कि एक फार्मूला और है आपके पास कि सम ऑफ n टर्म में से अगर आप सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स को माइनस कर दें तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ n प्लस 1 टर्म में से सम ऑफ n टर्म्स माइनस कर दें तब भी आपको क्या a प्लस n प्लस 1 टर्म मिलेगा। ये क्यों होता है इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि किसी AP का सम ऑफ 5 टर्म्स दिया हुआ है। सम ऑफ 5 टर्म्स कैसा होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। और इस सम ऑफ 5 टर्म में से इसी AP का सम ऑफ 4 टर्म्स मैं निकालना चाहूँ तो a1 a2 a3 और a4 होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि सम ऑफ 5 टर्म में से अगर सम ऑफ 4 टर्म्स में माइनस कर दूँ तो माइनस करने के बाद क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं ये पूरा सम ऑफ 5 टर्म्स है। और इस सम ऑफ 5 टर्म में से अगर मैं फर्स्ट 4 टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो आपके पास सिर्फ 5th टर्म मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ आपको मिलेगा a 5th टर्म, यानी सम ऑफ 5 टर्म में से सम ऑफ 4 टर्म्स माइनस करें तो आपको 5th टर्म की वैल्यू मिलेगी। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि सम ऑफ n टर्म्स अगर लिखा रहे तो आप इसे Sn लिखोगे, और nth टर्म जब आपको लिखा रहे तो आप an लिखोगे, और दोनों का फॉर्मूला आप जानते हो दोनों अलग अलग होता है। तो यहाँ से हम ये समझ में आया कि अगर मैं सम ऑफ n में से उसमें से एक कम टर्म का सम माइनस कर दूं तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा, nth टर्म ही मिल जाएगा। या एक और एग्जांपल इसी में हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर सम ऑफ ये 4 टर्म्स है, और इस सम ऑफ 4 टर्म्स में से मैं सम ऑफ 3 टर्म फर्स्ट का माइनस कर दूं तो आपको कौन सा टर्म मिल रहा है, यहाँ पर 4th टर्म मिल रहा है। यानी सम ऑफ 4 टर्म्स में से सम ऑफ 3 टर्म आप माइनस करते हैं तो आपको a 4th टर्म मिलता है, यानी 4th टर्म। तो यानी इसका मतलब हुआ किसी भी n टर्म में से एक कम का टर्म माइनस कर दो तो आपको a वाला मिल जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ पे भी 4th टर्म मिला है, तो यहाँ पर भी कौन सा टर्म मिलेगा, an। तो ये एक फार्मूला हो गया आपका जिसका आपको यूज करना है। आप इस फार्मूले का ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ n प्लस 1 टर्म में से सम ऑफ n टर्म, यानी देखो n प्लस 1 है और इससे ये कम है ये, तब भी यहाँ पर क्या मिलेगा हमें a n प्लस 1 टर्म मिलेगा। कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं इन दोनों में। यहाँ तक होने के बाद
अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास, और ये कंसेप्ट उन क्वेश्चंस के लिए है जिन क्वेश्चंस में हमें दिया जाता है कि एपी के कुछ कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो हमें नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म एपी का दिया हुआ है वो ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो कंसेप्ट का नाम है कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो दो केसेस का बनेगा कि जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहे, ऑड नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म्स, तब हमें उन कंजिक्यूटिव टर्म्स को कैसे एज्यूम करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑड नंबर ऑफ टर्म में मिडिल में एक सिंगल पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं 5 ऑड टर्म ले लूँ, जैसे कि आप ले लो कि A1, A2, A3, A4, A5, ऑड नंबर ऑफ टर्म यानी 5 टर्म है, तो मिडिल में कितना टर्म मिल रहा है, बीच में कितना टर्म मिल रहा है, तो ये 1 टर्म मिल रहा है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म हो तो बीच वाला टर्म हमें मान लीजिए, और मान लीजिए कि वो A है, ठीक है। और इसके बाद इस तरफ एक D ऐड कर दीजिए, A प्लस D, और इस तरफ एक कर दीजिए क्या, A माइनस D। तो ये क्या हो गया, अगर मैं इन्हीं तीनों की बात करूं तो ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म हो गए किसके, ऑफ AP के। अब AP के क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये तीनों टर्म AP में है। क्यों AP में, चेक करके दिखा देता हूँ कि अगर आप A में से A माइनस D माइनस करो तो आपको मिलता है क्या, A, ये बाहर निकलेगा तो माइनस A, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का D, तो A से A कट गया, क्या मिला आपको, D मिला। सेम उसी तरह इन दोनों को माइनस करके देखो, थर्ड में से सेकंड को, कि A प्लस D में माइनस A करेंगे तो A से A कटा, और यहाँ पर भी क्या बचा आपका, D बचा। यानी ये सीक्वेंस जो है AP में है। अब हमें ऐसा क्यों मानना चाहिए, ऐसा मानने का फ़ायदा क्या होगा, ऐसा मानने का फ़ायदा होगा क्या, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कंजिक्यूटिव टर्म का सम 15 है, तो A माइनस D फिर प्लस A और फिर प्लस A प्लस D जब अगर आप करो तो आप 15 लिख सकते हैं ऐसा सम, और यहाँ से D और D कैंसिल हो जाएगा, और ये 3A इक्वल टू 15 बन जाएगा, और यहाँ से A की वैल्यू 15/3 और ये देगा 5। देखो एक ही इक्वेशन से A की वैल्यू निकल गई। अब हमें D के लिए भी कोई दूसरा इक्वेशन दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, जैसे कि प्रोडक्ट दे दिया जाएगा कि तीनों कंजिक्यूटिव टर्म का एक बार सम दिया था और फिर प्रोडक्ट दिया जाता है, तो दूसरे इक्वेशन में हम A की वैल्यू पुट करके फिर D की वैल्यू निकाल सकते हैं। और किसी भी AP में हम जानते हैं A और D मिल गया तो हम कोई भी चीज़ हमें निकालने दिया जाएगा हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि ऑड में हमने एक 3 कंजिक्यूटिव टर्म का एग्जांपल देखा, अगर हम मान लेते हैं 5 कंजिक्यूटिव टर्म रहता, 5 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, तब कैसे मानते, तो वही बीच से स्टार्ट करते A, फिर इसके इधर क्या करते A प्लस D, और इस तरफ भी क्या कर देते हम लोग A माइनस D, फिर इधर क्या करते A प्लस एक D और ऐड हो जाता तो A प्लस 2D हो जाता, और यहाँ पर इधर भी एक माइनस 2D हो जाता तो A माइनस 2D हो जाता। तो ये 5 टर्म हो जाते हैं। और फ़ायदा क्या होता है, अगर ऐड करके कुछ हमें वैल्यू दी रहती तो 2D से ये 2D कट जाता, और यहाँ पर ये D से ये D कट जाता, और सिर्फ A बचता, और हमारा वेरिएबल जो है कम हो जाता, हम आसानी से A की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये हुआ कि हम जब हमें ऑड नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म दिया रहे तब हमें ऐसे मानना है। और नेक्स्ट केस क्या है कि जब हमें इवन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म दिया रहे, इवन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म, तो इवन नंबर की खासियत ये होती है कि जैसे कुछ मैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स ले लेता हूँ, जैसे कि A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में सिंगल टर्म मिडिल में नहीं होता, इसमें एक से ज़्यादा होता है, यानी 2 टर्म मिडिल में होता है। तो इसीलिए जब हमें एज्यूम करना हो कि इवन नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म के केस में, तब हम शुरुआत में ऐसे करेंगे, लेट, जैसे कि हमने 4 मान लिया इवन नंबर ऑफ टर्म, 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ से आप ऐसे स्टार्ट करना कि एक A प्लस D इधर लिख लेना राइट साइड में, और इसके इधर टर्म एक A माइनस D लिख लेना। फिर इधर, और इसमें क्या करना है, इसमें 2D ऐड करना है। क्यों ऐड करोगे अभी मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 2D ऐड करेंगे तो ये A प्लस 3D हो जाएगा,
और फिर इसके इधर करेंगे तो a 2d माइनस करेंगे तो a माइनस 3d कर देंगे। तो ये करने से फ़ायदा क्या होता है कि देखो, ये अगर आप देखोगे इस सीक्वेंस को कि ये AP में है कि नहीं है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करके देखो, इसमें से इसको माइनस करके देखो, और इसमें से इसको माइनस करके देखो, सबकी वैल्यू जो है बराबर आएगी और करीब वो 2d के बराबर होगी। तो 2d आए या d आए, लेकिन सबके बीच का डिफरेंस तो सेम ही है, तो इसलिए इस सीक्वेंस को हम AP कहेंगे। और ऐसा मानने से फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जब ऐड करेंगे तो 3d इस 3d को कैंसिल कर देगा, और ये माइनस का d इस प्लस के d को कैंसिल कर देगा, और सिर्फ हमारे पास 4 जो है a मिल जाएगा। और 4a की वैल्यू, मान लो चारों का सम कुछ दिया हुआ 20 दिया हो, 4 = 20, तो a की वैल्यू 5, और फिर बाद में d हम आराम से निकाल सकते हैं। या मान लीजिए इसी इवन नंबर वाले केस में अगर हमें 6 कंसेक्यूटिव टर्म दिया जाता, तब हम कैसे निकालते हैं? देन लेट 6 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो हम लिखते वही बीच से स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर में हमेशा ऐसे करना है, a + d और फिर इधर a - d, ये बीच का 2 टर्म हो गया। फिर 2d ऐड करते जाना है, a + 3d, और फिर इधर भी एक क्या कर देना है, a - 3d। तो ये तो हमारे पास 4 टर्म हुआ, हमें 6 टर्म करना है, तो आगे हम 2d और ऐड करेंगे तो a + 5d हो गया, और इधर क्या हो गया, a - 5d। ठीक है, अब इनको जो भी सम बोला गया है या प्रोडक्ट बोला गया है तो वो यूज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपका क्या, कि जब हमें किसी क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव टर्म का कंसेप्ट दिया रहा है कि किसी AP का 4 नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म हो या 5 नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म हो, तो ये ध्यान देना है कि ऑड है कि इवन है। तो ऑड में मैंने बता दिया कैसे एज्यूम करना है, और इवन में कैसे एज्यूम करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है, इससे आसान हो जाता है हमें सॉल्व करना क्वेश्चंस। इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है हमारे पास कि मिडिल टर्म ऑफ AP, मिडिल टर्म ऑफ AP। तो किसी भी AP का मिडिल टर्म हमें निकालना है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि नंबर ऑफ जो टोटल टर्म है, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स उस AP में कितना है, और जितना भी है तो वो ये जान लेना है कि वो ऑड है कि इवन है। अगर मान लीजिए वो ऑड है, तो ऑड वाले केस में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ऑड की खासियत समझ लीजिए कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म हमारे पास रहता है, जैसे कि A1, A2, A3, तो हमारे पास यहाँ पर ऑड वाले नंबर ऑफ टर्म में, यानी ऑड क्यों है कि टोटल 3 ही टर्म है, तो ऑड में क्या होता है कि मिडिल में एक ही टर्म मिलता है, और वो है सेकेंड। या 5 टर्म ले लेते हैं हम लोग, A1, A2, A3, A4 और A5, तो मिडिल में कौन सा आपको 3rd टर्म मिलता। तो देख रहे हैं हम लोग कि जब 3 टर्म था टोटल, तो बीच का मिडिल टर्म कैसे निकला, ये सेकंड टर्म था। तो जितना नंबर ऑफ टोटल टर्म है, 3 टर्म है, 3 में से मैंने 1 प्लस किया और हाफ कर देता हूँ मैं, तो 4/2 यानी 2, यानी सेकंड टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो 5th टर्म है, 5 टर्म है टोटल, जो कि ऑड है, इसका मिडिल टर्म कौन दिख रहा है हमें, 3rd टर्म। तो ये कैसे आया है, तो जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है उसमें 1 प्लस करो और हाफ कर दो, तो ये हो गया 6/2, और ये हो गया क्या, 3। तो अब अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म किसी AP में वो मान लीजिए n है, और n जो है नंबर वो ऑड है, जैसे कि 17 टर्म है, 27 टर्म है, या 33 टर्म है, या 35 टर्म है, यानी ऑड ही हुआ। तो ऑड नंबर ऑफ टर्म होगा तो मिडिल टर्म कौन सा होगा आपका, तो हमने क्या पढ़ा, मिडिल टर्म होगा आपका कि जितना नंबर ऑफ ऑड है जो टोटल टर्म है उसमें एक ऐड करना है और उसे हाफ कर देना है, तो वो जो वैल्यू जितने नंबर पे आएगी वो टर्म सबसे मिडिल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा केस कि अगर क्या हो, नंबर ऑफ टोटल टर्म उस AP का मान लीजिए इवन है। तो इवन की खासियत क्या होती है, जैसे कि इवन नंबर ऑफ टर्म लेते हैं, A1, A2, A3 और A4। तो यहाँ पर इवन नंबर में खासियत ये होती है कि मिडिल में हमको सिंगल मिडिल टर्म नहीं मिलता, हमें 2 मिडिल टर्म मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सेकंड और थर्ड। या 6 नंबर ऑफ टर्म्स होता है AP में, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मिडिल में हमारे पास ये 2 टर्म है, 3 और 4।
तो कैसे हम लोग निकालेंगे फार्मूला, तो यहाँ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ 4 टर्म था। अब मिडिल टर्म कैसे मिला, तो एक दूसरा है और एक तीसरा है। तो कैसे मिला कि 4 जितना टर्म था उसका हाफ करना है इस बार ऐड नहीं करना है 1, तो ये वाला टर्म आएगा। और कौन सा टर्म आएगा कि ये जो 4/2 ऐड किया उसमें +1 कर देंगे, तो ये सेकेंड टर्म हो जाएगा और ये कट के सेकेंड +1 थर्ड टर्म हो जाएगा। सेम इस तरह में भी यहाँ टोटल टर्म 6 है और हमारा मिडिल मोस्ट टर्म निकला हुआ कौन, 3 और 4। तो 3 कैसे निकला, 6 को हाफ कर दिया और फिर जो 3 के बाद 4 टर्म है वो कैसे निकला, तो ये तो 2 3 6 हो जाएगा और ये 3 में से अगर एक ऐड कर दो या कि ये कह दो कि 6/2 +1, तो ये 2 मिडिल टर्म मिल जाएगा मुझे इवन नंबर वाले में। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स उस एपिक में n है और n जो है वो इवन है, तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा आपका, 2 मिडिल टर्म होंगे। मिडिल टर्म्स आर, एक तो n है तो इवन n/2 हो जाएगा ये टर्म, और दूसरा क्या हो जाएगा n/2 +1 ये वाला टर्म, तो ये 2 मिडिल टर्म हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। मतलब कि किसी एपी में एक थर्ड टर्म है और एक सेवन टर्म है और इन दोनों का क्या सम दिया हुआ है, वो है कितना 6, और साथ में इसी थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम प्रोडक्ट 8 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। यहाँ पर आपका nth टर्म वाला भी कंसेप्ट यूज होगा और सम ऑफ nth टर्म का भी कंसेप्ट यूज होगा। तो इसको सबसे पहले हम लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे कि गिवन हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन। और गिवन से भी पहले कि हमें किसी भी एपी को निकालना है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, और वो हमें यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी, हमने ए मान लिया, और कॉमन डिफरेंस वो हम डी मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि सम ऑफ थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे A3, और फिर सेवन टर्म का जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेवन टर्म को आप कैसे लिखेंगे A7। ये प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें सम दिया हुआ था। ठीक है, ये हमें सम दिया हुआ था और इस पूरे की वैल्यू जो है आपको दी गई है कितनी, वो दी गई है 6। अब यहाँ से हमें क्या करना रहता है कि जैसे ये थर्ड टर्म है तो हम जैसे जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, यानी जितना नंबर ऑफ टर्म होता है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 3 - 1 यानी कितना हो गया 2d, फिर प्लस के जगह पर ये प्लस, और A7 को आप क्या लिख सकते हैं a + 6d, जो कि यहाँ पर 6 की जगह 6 हो गया। अब a वाला a से प्लस हो जाएगा और d वाला d से प्लस हो जाएगा। तो a और a हो गया आपका 2a, और ये d और 6d हो जाएगा कितना 8d, और ये हो गया आपका 6। और अगर यहाँ आपको कॉमन दिख रहा है तो बिल्कुल कॉमन आपको लेना है ताकि इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो यहाँ कॉमन आपको 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर a प्लस यहाँ पर कितना 4d, और ये आपको 6 यहाँ मिला। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जहाँ देख रहे हैं आप ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ 6 के साथ। तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आपके पास बचेगा a + 4d, और इधर ये 6 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये 2 इन पूरे के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 × 2 2 3 6। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिला a + 4d = 3। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 2 वेरिएबल है a और d, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगा इसे दोनों a और d की वैल्यू निकालने के लिए। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमें इसने क्या दिया हुआ है कि उनका प्रोडक्ट जो है 8 है। किन का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म का और सेवन्थ टर्म का। तो इसे वैसे ही लिखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि थर्ड टर्म मल्टीप्लाई सेवन्थ टर्म, इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, ये है 8 दी गई है। तो अब इससे हम एक्सप्लोर करेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a + 2d, वही nth वाले फार्मूला से यहाँ गुना के जगह गुना रख देंगे, और A7 को a + 6d कर देंगे, ये हो गया, और यहाँ पर आपका d आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि
कोशिश हम ये करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगा दें ताकि हमारा वेरिएबल कम हो जाए और हमें ए की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ए की वैल्यू मिल जाए या डी की वैल्यू। तो जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, क्यों ना हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें कि ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी 3 - 4D, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, किसी को भी अभी इक्वेशन बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो दूसरा इक्वेशन जो बनने को जा रहा है यहाँ पर ए की जगह पर मैं ये पुट कर दूंगा 3 - 4D। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो गई क्या 3 - 4D, और ये प्लस की जगह प्लस रख दिया और ये 2D हो गया और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ए की जगह पर फिर अगेन यही पुट कर देंगे क्या 3 - 4D, और ये जो प्लस की जगह प्लस लिखा और 60 की जगह 60 लिखा, और इक्वल की जगह इक्वल और 8 की जगह 8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3 और ये D और ये 2D वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर -2D हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 + 2D हो जाएगा, और ये इक्वल टू 8 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक तो 3 - 2D है और एक 3 + 2D है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसे एक एक करके भी कर सकते हो कि 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर इस 3 को 2D से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2D को 3 से किया, और फिर इस 2D को 2D से किया। ठीक है, या आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है कि आइडेंटिटी होती है कि a - b और इंटू a+b, ये होता है आपका a² - b²। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 को अगर हम a मान लें और 2D को b मान लें तो इनकी जगह माइनस है, तो a - b हो गया ये, और यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 को a और प्लस का b, तो a+b और a - b आपको ये दे देगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर, और b की जगह 2D है तो पूरे 2D का स्क्वायर लिख देंगे, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है। यहाँ आगे हम सॉल्व इसको करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2D का स्क्वायर 4D² हो गया आपको, और ये हो गया 8। तो माइनस का 4D² बराबर 8, और 9 इस तरफ प्लस हो रहा था, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि -4D का स्क्वायर इक्वल टू -1, और ये माइनस माइनस कट गया। यहाँ से D² की जो वैल्यू आई है वो है 1/4। तो हमें D² तो नहीं चाहिए, हमें D चाहिए, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/2। लेकिन हमें पता है स्क्वायर रूट से दो वैल्यू आती है, ये प्लस का भी और माइनस का भी। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों जब आया तो इसका मतलब D की दो वैल्यू के साथ हम काम करेंगे। D की वैल्यू हम ले लेते हैं प्लस का 1/2 केस 1, और एक तरफ हम केस 2 बना लेते हैं सेकेंड केस कि D की वैल्यू यहाँ हम ले रहे हैं -1/2। तो जब D की वैल्यू 1/2 है तो A की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो A की वैल्यू जो इक्वेशन आपने बनाया था यहाँ पर पहली बार में कि A = 3 - 4D, ये वाला उठा लेते हैं कि सिंस A = 3 - 4D, 3 - 4D। तो यहाँ से A = 3 - 4 और D की वैल्यू कितनी 1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये आपको यहाँ क्या मिला 3 और -2 मिला, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई 1। और सेकेंड में हमने D की वैल्यू कितनी ले ली -1/2, क्योंकि दो वैल्यू आई है D की। ठीक है, तो D की जब वैल्यू ये आई है तो A की वैल्यू इस केस में क्या होगा, तो A हमें पता है कितना होगा इक्वेशन फर्स्ट से 3 - 4D। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 - 4 और D की वैल्यू कितनी -1/2, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो गया ये। तो A की वैल्यू इक्वल टू ये 3 और ये माइनस और माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे तो 1 लिखते नहीं है, तो A की वैल्यू आ गई 5। तो हालांकि दो केस बना, एक केस में D की वैल्यू ये है, A की वैल्यू ये है, और सेकंड केस में D की वैल्यू -1/2 है तो A की वैल्यू 5 है। और हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, ये तो यहाँ देखते हैं कि हमें निकालना था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो 16 टर्म ऑफ द AP दोनों केस में अलग अलग निकलेगा। तो इसमें अगर हम निकालें सम ऑफ 16 टर्म्स, तो सम ऑफ 16 टर्म का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि SN वाला यूज होगा, और जो कि होता है कितना n/2 × 2A + n - 1 × D होता है।
तो n के जगह पर हम क्या यहाँ 16 डालेंगे, तो S16 इक्वल टू n के जगह यहाँ 16/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस n की जगह पर 16 माइनस 1 यानी 15 और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो हम d की वैल्यू प्लस का 1/2 ले रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 8 आ गया, 8 अंदर में 2 और प्लस ये हो गया 15/2। अब अंदर में हमें क्या करना है, 8 और अंदर में एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया आपका 4 और प्लस 15। तो इसके आगे क्या हो गया आपका पास कि 8 इंटू ये हो गया 19/2, ठीक है। तो 4 and 15 19 और ये 2 4 जा और यहाँ से कट के आपका 76 आ गया, यानी एक केस में तो सम ऑफ 16 टर्म आपका 76 आ गया, एक आंसर ये हो गया। अब इस केस में देखते हैं सम ऑफ 16 टर्म क्या होगा। तो सम ऑफ 16 टर्म्स फार्मूला वही 16/2 अपॉन में 2a, और इस बार a की वैल्यू हम कितनी लेंगे, तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 है, तो 2a की जगह 5 लिख देंगे हम लोग, प्लस n-1 यानी कि 16 - 1 यानी 15, और d की वैल्यू इस बार क्या लेंगे -1/2। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ से ये कट गया कितने 8 बार में, 8 अंदर को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10 होगा, और यहाँ प्लस माइनस ये मिलके कितना हो गया माइनस, और मल्टीप्लाई करके 15/2। इसके आगे 8 अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वो सिंप्लीफाई कैसे होगा, एलसीएम लेकर के 2 हो गया, एलसीएम 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 का, यहाँ पर आपको 20 हो गया, यहाँ 15 हो गया। तो 8 इंटू 20 में 15 का कितना बचा 5/2, तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, और यहाँ पर आ गया कितना 20, यानी सम ऑफ 16 टर्म आ गया 20, यानी 2 आंसर आपके पास मिल जाएगा, ये एक ये और एक ये।